लोग प्रशासन के नज़र में ऑलवेज रॉन्ग है। हम कभी राइट हो ही नहीं सकते। टैग लगा हुआ है। टैग लगा हुआ है, ये ऑटो वाला है तो ये गलत ही है। आप चाहे लाख गिराए, हाथ जोड़े, पैर पड़े, उनसे उसको कोई मतलब नहीं। ठेला वाला जैसे इस समाज का एक बोझ होता है। आप कितना हो गलत हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो समाज में आपकी इज्जत है। अगर आप कितना हो, आप चरित्रवान हैं, कितना हो आप नॉलेज रखते हैं, लेकिन आपके पास अगर स्टेटस नहीं है, पैसा नहीं है, आप अगर दिखावा नहीं कर सकते तो कोई आपको एक पैसे का वैल्यू नहीं देता। यहाँ से इस स्टेशन के इस एरिया से दर्जनों लड़कियों को घर वापस भेजा है। ऑटो वाले भी आखिर इंसान हैं, इनके लिए भी आपको नज़रिया बदलना होगा। हमसे झगड़ा नहीं करते हैं, जो हमारे ऊपर जो टैग लगा हुआ है ना कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसके वजह से वो हमारे साथ इस तरीका का व्यवहार करते हैं। वो गाली पर उतारू हो गया, बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले, ना कुछ। तू हमको ज्ञान सिखाएगा? नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम करेक्ट। जैसा कि आज तक आपने देखा होगा कि हमने अनेक कहानियां दिखाई हैं अपने चैनल पे। आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, इनकी कहानी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी जुड़ रहे हैं, जो कि ऑटो चालक पटना संघ के अध्यक्ष हैं। तो आइए जानेंगे हम लोग कि एक ऑटो ड्राइवर का लाइफ क्या होता है, क्या झिकझिक मारी क्या होता है, नहीं होता है, सब इनके कहानी इनकी ही जुबानी जानेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका पप्पू जी। जी नमस्कार आपके व्यूअर्स को, और जितने भी लोग देख रहे हैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। अच्छा, हम जब यहाँ आए आपसे बात करने के लिए, कैसा लगा सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जब आप आए तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हम मीडिया से हैं, तो पहले तो हम ये लगा कि आप मीडिया से हैं तो शायद जो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, जो अभी जिन लोगों को जिन चीज़ों को लेकर के हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन चीज़ों पर आप बात करेंगे। और जब आपने कहा कि नहीं, हम जो है एक ग्राउंड लेवल से, जो ज़मीन से, जो फुटपाथ पर हैं, उन लोगों की कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में हम दिखाते हैं। बिल्कुल। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप एक ऐसी पत्रकारिता करना चाहते हैं कि जिन लोगों की बात आज के लोग के जो बड़े पत्रकार हैं, जिनके कैमरे जिन लोगों तक नहीं पहुंचती है, आप अपने कैमरे का फोकस उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज हम लोग इनकी कहानी सुनेंगे कि आखिर कैसे ये चलते हैं सुबह 7 बजे से या 10 बजे से, जो कह लीजिए, और शाम को जब घर लौटते हैं तो क्या वो होता है 7 से सुबह 10 की रात। आइए इनसे साथ जानेंगे, कभी इनकी गलती होती है, कभी हम पैसेंजरों की गलती होती है, क्या होता है, नहीं होता। आइए जानते हैं कैसे दिन का स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर एक ये माने में कहा जाए कि जब हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते समय एक उम्मीद, एक जवाबदेही, एक जिम्मेवारी, बिल्कुल, उसको लेकर के घर से निकलते हैं और ये सोच के निकलते हैं कि आज जो हमारे घर में कमी है, जैसे आज बच्चों का आज बुक्स नहीं है, या अगर किसी दूध वाले को पेमेंट करना है, किसी राशन वाले को पेमेंट करना है, तो ऐसा सोच के निकलते हैं कि आज जब दिन में निकलेंगे, दिन भर जब काम करेंगे और काम करके जब लौटेंगे तो आज उसमें से कुछ पैसा आज इस दुकानदार वाले भाई को देंगे, या आज उस पैसे से अपने बच्चे का किताब ला के देंगे। जब बच्चा कहता है कि आज जो है मेरा कॉपी ख़त्म हो गया है, जब में पैसे नहीं होते हैं, तो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, आज जा रहे हैं ना, आज शाम में लेते आएंगे। और जब घर से निकलते हैं तो देखिए, हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जब कमाते हैं और तभी शाम को खाते हैं। हमारा जो व्यवसाय है वो सिक्योर नहीं है। ये नहीं है कि हम गए हैं तो वो पैसा लेकर के ही आएंगे। हम गए हैं तो हमारे साथ किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है। जब हम गए, निकले घर से अपना गाड़ी लेकर के, तो कभी ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, अब हमारे जेब में पैसे नहीं, अब हम इस गाड़ी को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला है कि गाड़ी बनाने की जद्दोजहद है कि अब हम गाड़ी बनाने के लिए किन सहयोगियों से, किन से जो है उधार लें
और उन गाड़ी को ठीक करें। दूसरा, अपने घर से जिस उम्मीद को लेके निकलते हैं उसका प्रेशर कि आज अगर गाड़ी सा समय ठीक नहीं किए, अगर आज नहीं कमाए तो फिर घर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती होता है हम लोगों के जीवन में। उसके बाद जब आने के बाद अब जो पैसेंजर्स होते हैं वो सब एक तरह के नहीं होते हैं। अब जो है पैसेंजर के साथ भी कभी अगर जो है विभिन्न प्रकार के पैसेंजर मिले, उनके साथ कभी नोक झोंक, हालांकि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जहाँ कहीं भी नोक झोंक हो उससे बच के निकल जाएं, किसी लफड़े में ना फंसे। दूसरी बात यह है कि शहर का भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि अभी गाड़ी लेके निकले, भीड़ में जा रहे हैं, हमारा ध्यान पैसेंजर की ओर है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ, हल्का सा किन्हीं की गाड़ी में अगर सटा, तो जो हम ऑटो वाले होते हैं ना, भले ही अपनी मेहनत की खाते हैं, हमारा काम, हमारा पैसा ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रकार से कोई गलती करते हैं, ये हम पाप करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, नहीं, ये हमारा मेहनत मजदूरी है जिसको करके हम अपने बच्चे का पेट पालते हैं। लेकिन समाज और जो प्रशासन है उसके नज़र में एक ऑटो वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला जैसे इस समाज का एक बोझ होता है। एक हम लोग एक समाज के बोझ हैं। कौन है कि अगर हल्का सा भी सजा आप देखेंगे, हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर निकले सड़कों पर, अगर किसी गाड़ी का, अगर 4 व्हीलर गाड़ी हो, प्राइवेट नंबर गाड़ी हो, अगर उसकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो 4 लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, या जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी उनकी मदद के लिए आते हैं। आप लोगों की मदद के लिए कोई नहीं आता। मदद के लिए की बात करते हैं, अगर हमारी गाड़ी चलते चलते गाड़ी है कहीं अगर बंद हो गई, खराब हो गई किसी कारणवश से, तो 4 गाली पीछे से मिलता है। 4 गाली पीछे, जो पीछे से जो गाड़ी वाले होते हैं, बाइक वाले होते हैं या कोई भी होते हैं, वो सबसे पहले तो गाली से ही बात करेंगे। गाली से बात करेंगे कि तू यहाँ सड़क पर क्या कर रहा है गाड़ी खराब करके। अरे तरे स्टार्ट, अरे तरे तो छोड़िए ना, अरे तरे करके अगर कोई रुक जाए तो हम लोगों को लगे कि चलो फिर भी सम्मान मिला। मैंने जिस चीज़ को हम यहाँ नहीं बोल पाते हैं, इस तरह की गालियाँ। और अगर आ गए हमारे ट्रैफिक पुलिस के लोग, तो उनको तो जैसे कहा जाता है कि आपदा में अवसर मिलना, आप अगर कहीं डिस्टर्ब हुए तो उनको इस बात से मतलब नहीं है, वो आपके अंदर की मनस्थिति को वो नहीं देख सकते। उनको तो बस यही है कि एक मुर्गा आया और अब आपके ऊपर, आप चाहे लाख गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, पैर पड़े, उनसे उसको कोई मतलब नहीं। पप्पू जी हम आएंगे इन चीज़ों पे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप हमको बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, बहुत, मतलब आपको अच्छा नॉलेज है, कैसे इस लाइन में आए आप? देखिए, पढ़ना लिखना ऐसी बात नहीं है कि एक हम ही पढ़े लिखे हुए हैं। इस समाज में भी हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज ऑटो चला रहे हैं। लेकिन आज आपकी कहानी है, तो आज आपके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि पप्पू जी कैसे उतरे फील्ड में और कैसे ऑटो पे आए। जो घर की स्थिति होता है, घर की जो जवाबदेही होती है ना, वो आपको जो हर काम करने को मजबूर कर देता है। हम भी चाहते थे कि हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, हमारा भी टारगेट था, लेकिन समय से पहले घर की जवाबदेही का बोझ आ जाना आपको जो है कोई ना कोई काम करने पर मजबूर कर देता है। आपकी आर्थिक स्थिति जो आपको आगे पढ़ने से रोक देता है, वही स्थिति मेरे साथ हुआ कि हम आगे की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और मजबूरन मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। ऑटो ही क्यों चुना आपने? देखिए, ऐसा कोई सोच नहीं था कि हमें ऑटो ही चलाना था। जब हम घर से पटना आए, समय की मांग थी, वो समय की मांग थी। जब हम पटना घर से आए तो हम काम ढूंढ रहे थे, काम ढूंढ रहे थे कि हमें कोई काम मिले। शुरू में हमें काम जब कहीं नहीं मिला तो हमको एक ऑटो पर, जैसे जो माल ढुलाई वाला ऑटो होता है, उस पर खलासी के रूप में काम मिला। खलासी के रूप में काम भी किए? खलासी के रूप में, जहाँ पे जो कार्टून वगैरह ढोया जाता है, चाय वाय का बोरी होता था, दवा का कार्टून होता था, तो ये सब ढोने का हमको काम मिला। तो उस ऑटो पर आकर, क्योंकि हमको उस समय काम करना था, बिल्कुल ज़रूरत थी हमें, हमने उस काम को किया। तो जब काम को किया तो दूसरा काम मिलने से पहले अब ऑटो वाले, ऑटो के पास अगर हमें ऑटो पर अगर काम कर रहे हैं तो मैंने कि जब कभी मौका मिला तो उसको चलाने का प्रयास किए। अच्छा। उसमें ऑटो सीख गए। तब हमें ये लगा कि जो ऑटो पर अभी हम खलासी का काम कर रहे हैं, अगर ऑटो चलाएंगे तो 2-4 ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। 2-4 ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। जब
फिर ऑटो चलाने लगे। तो ऑटो चलाते भर में अब घर की जवाबदेही इतनी कि जब आप 2 पैसे कमा रहे हैं और जब आपका घर चलने लगता है, तो उस परिस्थिति में आपके लिए इस काम को छोड़कर दूसरे काम में एस्टैब्लिश होना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है कि अगर इसको काम को छोड़ते हैं और दूसरे फील्ड में जाते हैं तो फिर आपका घर का चूल्हा बुझ जाता है। तो वैसी परिस्थिति में नया काम ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल था और इसी में चलाते चलाते आज चलाते रह गए। कभी समाज से ये ताना नहीं मिला कि हाँ, या कभी आपको खुद से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि काश हम भी डॉक्टर बनते, इंजीनियरिंग कर लेते, लेकिन एक बात आप बोल भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवार का जिम्मेदारी उठाना था, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि और पढ़ाई करके जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बोले भी, तो आप और भी बेहतर कर सकते थे? हाँ, ये चीज़ें थी, बट जो परिस्थिति उस समय बनी कि हम आगे की पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए। फिर जब हम मूल रूप से ऑटो चलाने लगे तो हमारा ध्यान मुड़ गया। ध्यान मुड़ा ये कि जब आने लगा इसलिए नहीं, पैसा आने लगा सिर्फ इसलिए नहीं, पैसा तो आने लगा कि अपना परिवार चलने लगा, लेकिन हम इस समाज की बात करें, जिस समाज के अंदर जब हम आए तो जो यहाँ चालकों का जो हाल देखे, हमें इनकी जो परेशानियां दिखी, तो हमें लगा कि ये खाते अपना मेहनत के हैं। आइए और पीछे भी बात करते हैं। हाँ, जो है खाते तो अपना मेहनत के हैं, परंतु इनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है और ये आपस में काफी बिखरे हुए हैं। फिर हमें लगा कि इन लोगों के लिए कुछ काम भी करना चाहिए। ये भी एक भले ही दूसरा काम करके हम बहुत ज़्यादा पैसा ना कमा पाएं, बट अगर इन लोगों को अगर संगठित किया जाए, इन लोगों को अगर शिक्षित किया जाए, ट्रेंड किया जाए, तो ये भी एक बड़ा काम होगा। तो फिर हमने जो है ये ऑटो चलाते चलाते हमने कोशिश की कि इस समाज को जोड़ने का। तो एक ऊपर से ये भी जवाबदेही आ गई, लोगों की आकांक्षाएं भी हमारी तरफ जुड़ गई। जब आप समाज में कुछ आगे करने के लिए जब बढ़ते हैं ना, तो लोगों की अपेक्षाएं हैं जो आपके साथ जुड़ जाती है। तो एक तो हमारी ज़रूरत और दूसरी लोगों की अपेक्षाएं, उन्होंने दोनों मिल करके हमको इस व्यवसाय से जोड़ दिया और हम इस जाल से निकल नहीं पाए। अब आते हैं पप्पू जी, सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं रोड की बात। जब आप रिक्शा निकलते हैं और जिस तरीके से आज लोगों का व्यवहार, जैसा कि आपने बताया कि जब थोड़ी सी गाड़ी टच होती है तो अरे तरे तो छोड़िए, जिस तरीके से वो बोलना चालू करता है वो कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाता है। तो जब गाली देता होगा सामने वाला, तो आप लोग समझाते नहीं है कि भाई गलती से हुआ, गाली देने से अच्छा है कि तुम एक बार हमसे बात करो, हम मे भी तुमसे माफ़ी मांग ले? या हमेशा हमको नहीं लगता है कि हर रिक्शे वाले का ही गलती होता है? ऐसा नहीं होता हमेशा? देखिए, माफ़ी आप मांगने की बात बोलते हैं, गलती होने पे हम लोग चाहे गलती कोई करे, हम अपने खुद लाइफ में ऐसा झेले हैं कि कोई आके हमारी गाड़ी में ठोक दे, इसके बावजूद भी हम लोगों की यही दिनचर्या है कि भैया हमसे गलती हो गया, गलती उनकी है, माफ़ी हमारी होगी। हमने ऐसा भी देखा है कि जब शुरुआत में जब हम इस धंधे में आए तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस तरीके का जो है देखने को मिलेगा, लोग इस तरीके से व्यवहार करेंगे। हमें लगा था कि बस अपना कमाएंगे और खाएंगे। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि जब हम निकले, किसी छोटी सी गलती की वजह से कोई अगर गाली बक दिए, तो फिर उस समय हिम्मत नहीं होता था कि फिर उस गाड़ी को लेके हम आगे बढ़े। हार्ट अलाउ नहीं करता था और पुनः गाड़ी वापस करके, कई बार ऐसा होता था कि घर जा कर के बैठ के जब हम अपना कमरा में जाते थे तो बैठ के सोचते नहीं थे, रोते थे। मैंने दिन भर रोया है कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं कि एक छोटी सी गलती के लिए एकदम का गाली, जो नहीं बोलना है वो बोलते हैं। जाके घर कमरा बंद करके रोते थे। फिर लगता था कि इस काम को नहीं करेंगे, फिर लगता था कि आखिर नहीं करेंगे, फिर अंदर से एक आवाज़ आती थी कि आखिर करेंगे क्या, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, परिवार कैसे चलेगा, फिर दूसरे दिन फिर हिम्मत जुटा करके फिर आते थे। धीरे धीरे आज सबकी आदत बन चुकी है, गाली आदत बनाना पड़ता है। नहीं अगर बनाएंगे तो आप कैसे क्या करेंगे, आपकी कोई औकात नहीं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक साइकिल पर चलने वाला, मैं सबको ये बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे लोग वैसे हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो भले ही वो उनका अपना कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, बट आपको वो एक पैसे का वैल्यू नहीं देंगे।
जबकि उनकी हर परिस्थिति में हम लोग उनको जो है ना सहायता करते हैं। गरीब होना पाप है? पाप नहीं, अभिशाप है। अभिशाप है? इसको आप अभिशाप कहिए। अभी के ज़माने में पाप पुण्य होता तो उसका फैसला तो बाद में होता, लेकिन आज गरीब होना अभिशाप है। गरीब होके जीना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। जैसे आपने रिक्शा के लिए अपना ढूंढा कि नहीं हम रिक्शे के थ्रू ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो जब आप रोड पे निकलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि लोग गाली देते हैं, फिर भी आदत बना लिए हैं, काम कर रहे हैं, पुलिस वाले साथ देते हैं कि नहीं आप लोगों का? क्या कहें हम पुलिस बहुत मुस्कुराए आप पुलिस वाले पे। देखिए, जो यहाँ जो व्यवस्था है और जो पुलिस वाले हैं, हम लोग कहीं कहीं से छोटा छोटा टॉपिक पढ़ने को मिलता है कि जो कानून है वो मकड़ी का वो जाला है कि जिसमें बड़े बड़े जीव जंतु तो उसको फाड़ के निकल जाते हैं, लेकिन छोटा छोटा अगर मच्छर उस मकड़ी के जाले में फंस जाए तो बेचारा वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। आज ठीक वही स्थिति है ये शासन और प्रशासन के बीच में गरीबों की। हाँ। हम गरीबों की, हम लोग ऑलवेज रॉन्ग हैं प्रशासन के नजर। कुछ भी बोलो गलत है। हम लोग बोले तो हम लोग प्रशासन के नजर में ऑलवेज रॉन्ग हैं। हम कभी राइट हो ही नहीं सकते। टैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, ये ऑटो वाला है तो ये गलत ही है। मतलब ये नहीं कि हो सकता है ये गलत होगा, नहीं, ये गलत ही है क्योंकि ये ऑटो वाला है, ये गलत ही होगा, हर मायने में ये गलत होगा। कैसे बदलाव होगा पप्पू जी इन चीजों का? जैसे आप बोल रहे हैं कि वो ऑटो वाला, तो कहीं ना कहीं पैसों पे जज किया जाता है, पैसा पे आपका महत्व आपको दिया जाता है। कम पैसा है तो नहीं दिया जाएगा और ज्यादा पैसा है तो आपको महत्व दिया जाएगा, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं। देखिए, ये हम नहीं कर रहे हैं। आप समाज, ये आज जो हमारा जो समाज बना हुआ है उसमें आप देखते हैं कि चाहे आप लाख गलत हो, आप कितना हो गलत हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो समाज में आपकी इज्जत है। अगर आप कितना हो, आप चरित्रवान हैं, कितना हो आप नॉलेज रखते हैं, लेकिन आपके पास अगर स्टेटस नहीं है, पैसा नहीं है, आप अगर दिखावा नहीं कर सकते तो कोई आपको एक पैसे का वैल्यू नहीं देगा। अगर आप कहीं पे खड़ा होकर के आप अगर ज्ञान की बातें करें और आपकी सुनने वाला नहीं है, कहेगा कि ये पागल है, ये जो है ना ज्ञान झाड़ रहा है, बहुत बड़का ज्ञानी हो गया। और जिसके पास पैसा है ना, उसको अगर बोलने भी नहीं आएगा, वो कुछ भी बोलेगा ना, लोग ताली बजाएंगे खड़े होकर के उनके लिए, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो पैसा उनके नॉलेज के लिए नहीं ताली बजाते हैं लोग, उनके पैसे के लिए ताली बजाते हैं। ये हमारा कल्चर है इस समाज का। हमने एक चीज देखा था और मैं ये कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं गांधी मैदान था, जगह भी बता रहा हूँ, गांधी मैदान, एक ऑटो वाले भैया थे, वो जा रहे थे, ठीक, और एक बोलेरो न्यू करके एक 4 व्हीलर आता, वो उससे जा रहा था वो आदमी, ठीक। हुआ क्या कि जब वो ऑटो वाले मतलब देख रहे कि गाड़ी जा रहा है तो वो रुक गए, ठीक, फिर भी वो आदमी उतरा और उतर कर वो उन ऑटो वाले को मारा। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि गाली देना, मार खाना, ये कहीं ना कहीं जुड़ सा गया है। और वो व्यक्ति एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि आप अभी एक लाइन बोले कि ये टैग लगा हुआ है भैया, या टैग लगा हुआ है सर कि ऑलवेज रॉन्ग। कैसे बदलेगा ये? देखिए, ये तभी बदल सकता है जब लोगों की सोच बदलेगी। लोग जो है इंसान को इंसान समझेंगे, हाँ। इंसानियत को महत्व देंगे। जो पैसा जिंदगी की ज़रूरत है, बट इंसानियत सब कुछ नहीं है। पैसा जो है सब कुछ नहीं है, और इंसानियत को कुचल करके अगर लोग पैसे का इम्पोर्टेंस देते हैं तो उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो यही कहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को, कोई ज़रूरी नहीं कौन इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये ऑटो वाले भी आखिर इंसान हैं, इनके लिए भी आपको नज़रिया बदलना होगा। जब आपके घर के पड़ोस में रहते हैं और आधी रात को जब आपको आवश्यकता पड़ता है तो आप जब बुलाते हैं तो कभी मना नहीं करता है, आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास आज जब अपने काम पर कहीं जा पाता है तो इस ऑटो की वजह से जा पाता है। हर कोई कार बुक नहीं कर सकता है। हर जगह पे आपके ही समाज का हिस्सा है, आपके ही बीच का हिस्सा है। आपको इनको आदमी समझना होगा, इंसान समझना होगा, तब सोच बदलेगी, तब व्यवस्था बदलेगी। अब ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, आए दिन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो 5 रुपए के लिए वहाँ लड़ाई नहीं करते हैं, वहाँ 500 रुपया ज़्यादा भी देकर आते हैं। लेकिन जब आते हैं हम लोग ऑटो का बात कर रहे हैं आज, तो इसलिए ये बात करना ज़रूरी है कि अगर आप 2 रुपया ज़्यादा मांग लेते हैं या 2 रुपया कम होता है तो इसको लेकर आए दिन कहीं ना कहीं झगड़े, गाली गलौज ये देखा जाता है। तो क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए, लोगों को दिखाने की आदत पड़ गई है।
लोग दिखाना चाहते हैं, जब वो होटलों में जाते हैं या कहीं उस वैसे जगहों पर जाते हैं तो वहाँ वो टिप्स दे के आते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ जो है वो एक बार जितना वो बोल दिए उतना दे के जाएंगे, लेकिन यहाँ जब आएंगे ना तो वो हमसे झगड़ा नहीं करते हैं। जो हमारे ऊपर जो टैग लगा हुआ है ना कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसके वजह से वो हमारे साथ इस तरीका का व्यवहार करते हैं। उनके लिए 2 रुपया महत्वपूर्ण नहीं है। अगर 2 रुपया महत्वपूर्ण होता तो वो अन्य जगहों पर भी वो बचत करते। उनकी मानसिकता है ना कि हम इन्हें 2 रुपया क्यों दे देंगे, हम उन्हें 1 रुपया अधिक क्यों दे देंगे। उनकी मानसिकता 1 रुपया नहीं दे रहा है, ये जरूर हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, ये गलत कर रहा है, हमसे 1 रुपया ज़्यादा मांग रहा है। पैसा बचाना नहीं है, हमारे प्रति जो उनकी सोच है इसके वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। पप्पू जी, आपके पास तो कई किस्से होंगे आपके दौरान जब आप ऑटो चलाते हैं। कई बार आप गाली सुनते हैं, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो आप शायद घर पे भी जाके नहीं बताते होंगे। तो हम एक ऐसा किस्सा जानना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ और वो आपको जब भी आप बैक में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि मतलब क्यों हम इस लाइन में उतरे। एक ऐसा किस्सा बताइए हमको। देखिए, वो उन दिनों की बात है जब हम जो है हमको गाड़ी ऑटो लाइन में आए हुए बामुश्किल सीखे हुए हमको 6 महीना गुजरा था। हम आ रहे थे चिरैया टार पुल के पास। उस समय पुराना पुल हुआ करता था, चिरैया टार का आज नया पुल बन गया है, उसमें पुराना पुल था। हम आ रहे थे, हालांकि हम अपने हिसाब से बिल्कुल ही सही आ रहे थे। साइड से एक साइकिल सवार, कोई और एक साइकिल सवार वो जा रहे थे। आगे एक गाड़ी जब हुई तो वो रुका साइकिल सवार, और वो अपने साइकिल को बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से मेरे साइड में उलट करके वो टकरा गया। अपने हाँ, नहीं बैलेंस कर पाने की वजह से वो टकरा के हमारे ऑटो पर गिर गया। हमने बोला भैया थोड़ा देख के चलिए, चोट भी लग सकता है। वो गाली पर उतारू हो गया, बिना कुछ सुने बिना कुछ बोले। ना कुछ, तू हमको ज्ञान सिखाएगा। हमने बोला कि भाई गाली क्यों बक रहे हो भैया, हमने तो आपको सिर्फ कहा कि भाई ठीक से चलो। उस समय उसने मेरा कॉलर पकड़ा, गिटार उतार, मैंने आप शब्द बोलते हुए जब हमने उसका प्रतिकार किया तो जो वहाँ जो लोग खड़े थे आप ही को गलत बोल रहे थे, वो हमको गलत बोलने लगे। और उसको मैंने कि डांटने के बजाय, समझाने के बजाय, वो हमको उधर से आकर के वो उड़ना शुरू, उधर से आकर वो उड़ना शुरू। पीछे जो गाड़ी खड़ा है वो गाड़ी हटाओ, ये सब साला क्या बोले। उस समय ऐसा लगा कि साला अभी धरती फटे और ऑटो के साथ उसके अंदर चला जाऊं। अच्छा, ऐसा फील होने लगा। उसके बाद ऑटो बढ़ी, हाँ। हम स्टेशन नहीं आए, गाड़ी घुमाए, घर गए। घर जाने के बाद कमरा बंद किए। पहले तो जी भर के रोए, जी भर के रोने के बाद फिर मुँह हाथ धोए। घर में लोग पूछा क्या बात है, गाड़ी चलाने गए तो चले आए लौट करके, क्या कोई दिक्कत हुआ? हम कि नहीं सर, दर्द कर रहा है, जाने का मन नहीं किया, इच्छा नहीं कर रहा था, इसके वजह से नहीं चला पाए। अपने दिल में छुपा लिए। क्या कहेंगे आप घर वाले को? आप घर वाले को, आप तो फ्रस्ट्रेट हो ही गए, अब आप घर वाले को कहिएगा, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वही फ्रस्ट्रेट हो गए। उनको लगेगा कि देखो क्या करता है। तो आपको, आप जो सड़कों में झेलते हैं ना, हम लोग जो सड़कों पे झेलते हैं वो अपने घर में नहीं बता सकते। क्या बताइएगा अपने घर में माँ को जाकर के, माँ आज हमको, हम माँ को लगा के, बहन को लगा करके आज इतना गाली बका है, ये आप नहीं बता पाए। बिल्कुल। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे और आपसे हम ये कहना भी चाहेंगे कि आज जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि ऑटो चलाते हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर वो शायद पढ़ाई करते तो और बेहतर कर सकते थे, क्योंकि आप आज कहानी बता रही है, बहुत लोग देखेंगे भी, ठीक। तो इससे क्या सीख लेना चाहिए उन लोगों को जो छोटे बच्चे हैं और ऑटो चलाना शुरू कर चुके हैं? देखिए, जो भी छोटे बच्चे हैं जो ऑटो चला रहे हैं या जो भी ऑटो चालक के समाज में है, हम उन लोगों से तो यही कहना चाहेंगे, जो ऑटो चालक अभी जो छोटे नहीं हैं उन लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि भाई आपने तो जिल्लत जलालत झेल ली, जितनी झेलनी थी वो झेल ली, बट इतना प्रयास ज़रूर करना कि कभी आप अपने बच्चे को ऑटो चलाने का नौबत ना आए, ये प्रयास ज़रूर करना। और उन माँ बाप को भी जो भी छोटे छोटे बच्चों को ऑटो चलाने के लिए भेजते हैं,
मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो 2 पैसे कम का कोई धंधा शुरुआत में ही, जब तक आप उनके साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, उनको प्रोटेक्ट करके किसी दूसरे काम पे लगाइए। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? अगर कम खाऊंगा वो मंजूर होगा, लेकिन अपने बच्चे को तो ज़रूर पढ़ाएंगे। पढ़ाते हैं मतलब? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बच्चा है, बच्चा लड़का लड़की? लड़का है। लड़का है, तो पढ़ा रहे हैं लड़के को? हाँ बिल्कुल, हम यही कोशिश करेंगे हम कि कभी भी हमारा बच्चा इस फील्ड में ना आए। क्योंकि आप इस फील्ड का दुख और दर्द सब कुछ समझते हैं। फिर एक एक दिन कैसे कटता है, आज भी लगता है कि अगर कहीं से कोई दूसरा रास्ता मिले तो अभी और इसी वक्त से इस लाइन को छोड़ दूं। लेकिन आजकल के जो कुछ बच्चे हैं, जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी उस फील्ड में ना आए जिस फील्ड में आप हैं, लेकिन आज के जो कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि अपने माँ पिता के संघर्षों को ना समझकर जाते हैं कहीं पढ़ाई करने। माँ बाप कहाँ से पैसा ला कर दे रहा है उनको मतलब नहीं है, उनको अच्छा ज़िंदगी काटना है। तो उन बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा जिनके माँ बाप संघर्ष करके उनको 2-4 पैसा देते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ाई करेगा, लेकिन बच्चा वहाँ पढ़ाई ना करके वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता है? मैं उन बच्चों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आज अपने माँ बाप की आप नहीं सुने तो पूरा जीवन आपका कोई नहीं सुनेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ये बोल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आप अपने माँ बाप का नहीं सुनिएगा तो कल आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप जितना भी चिल्ला लेंगे, लेकिन कोई आपका नहीं सुनने वाला है। क्योंकि गरीब होना, जैसा मैंने पहले ही कहा, एक इतना बड़ा अभिशाप है। आप आदमी के श्रेणी में नहीं हो, आपको कोई आदमी की संज्ञा ही नहीं देता है कि आप आदमी हो, सिर्फ आदमी का आप रूप हो। इसलिए अगर आपके माँ बाप अगर आपको सपोर्ट करके पढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख करके आप उसको जो है इस नर्क भरी ज़िंदगी से आगे निकलिए। क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके आप इस जीवन को मात दे करके और जो जीवन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन नहीं है, इसमें सिर्फ आप जिंदा हैं। ये जीवन नहीं है, इसमें सिर्फ आप जीवित हैं। आपको अगर ज़िंदगी पाना है तो आपको पढ़ना होगा, अपने माँ बाप के उन उद्देश्यों को समझना होगा कि वो आपके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। वो एक कहावत भी है ना, शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, है ना? बिल्कुल, ये एकमात्र सहारा है गरीबों के लिए, गरीबों को पढ़ाई। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा कोई साधन नहीं है जिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब पप्पू जी, अभी तक तो हम लोग सीरियस टॉक कर रहे थे, सीरियस बातचीत कर रहे थे, कहानी जान रहे थे। अब आते हैं थोड़ा सा मज़ेदार सवाल लेते हैं। आप ऑटो चलाते होंगे, आए दिन नए नए ग्राहक मिलते होंगे आपको, और खासकर आप पटना में हैं तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलता है। कभी देखते हैं तो ऐसा, मतलब आज तक ऐसा कोई ग्राहक मिलता ही होगा, आप लोगों को तो मिला कभी ग्राहक, तो ऐसा नहीं लगा कि काश अगर ये मेरा बाल बच्चा होता तो हम इसको समझा पाते कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना बाबू, वो कहीं ना कहीं गलत है? देखिए, ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ है, ऐसा बराबर होता है। और हमने यहाँ से इस स्टेशन के इस एरिया से दर्जनों लड़कियों को घर वापस भेजा है। दर्जनों लड़कियों को घर यहाँ से वापस भेजा। हमने देखा है कि जो लड़कियाँ हैं वो अपने घर से जो है लड़कों के साथ में वहाँ से घर से तो फरार हो गई, बट जिसको आज के बच्चे बच्चियाँ प्यार का नाम देते हैं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो प्यार का उसमें कोई नामो निशान नहीं है। लोग इस उम्र के आवेश में लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और अपनी समझदारी को पीछे छोड़ करके माँ बाप को दरकिनार करके आ जाते हैं। मैंने कईयों को देखा, लड़का स्टेशन पर बिठाया, वो यहाँ जो है बैठी हुई है, रो रही, क्या हुआ, बोला था टिकट लाने जा रहा हूँ, नहीं आया। उसको जो है पुनः समझा बुझा करके, अभी तो 2 को शादी भी कराई है हमने। जो घर जाने को तैयार, सुसाइड करने पर तैयार थी, उसको हमने शादी भी कराई है एक ऑटो चालक से। आज वो अपना घर बसा करके रह भी रही है। और देखते हैं माँ बाप जो है पढ़ने के लिए भेजते हैं, स्कूल बैग लगा करके लोग चले आते हैं बंक मार के। कईयों को हमने समझाया भी कि ये गलत है। बहुत ऐसा होता है ना कि आप समझाइएगा तो बोलेगा अंकल अपना ज्ञान अपने पास में रखो। कितने लोग होते हैं अगर समझाइएगा तो लोग बात को कम से कम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ
सही है। कभी आप समझाने के दौरान ऐसा हुआ कभी कि किसी को आप समझा रहे हो और आगे कोई बोला होगा कि आपको क्या मतलब है, मेरे बाप का पैसा है, आप जो काम कर रहे हैं काम करिए, हम जैसे चल रहे हैं हमको चलने दीजिए? अभी अभी क्या बोले हम, अभी बोले ना कि कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अपना ज्ञान अपने पास रखो ना, आपको ऑटो चलाना है ऑटो चलाओ ना, ज्ञानी मत बनो, लेक्चर बनना है तो जाके कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ ना, यहाँ हमको ज्ञान कहाँ दे रहे हो। फिर क्या लगता होगा जब आप बोलते हैं, फिर उनका जब ऐसा जवाब होता है तो फिर क्या महसूस होता है कि देखिए, एक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लगता है कि जो सही है सो सही है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने मुझे इस तरीक़ा का बोल दिया तो मैं किन्हीं को समझाना छोड़ दूंगा। आज भी जब मेरे सामने उस तरह का कोई केस आता है तो मैं उनको प्रयास करता हूं कि मैं उनको समझाऊं। ये नहीं कि मैं नहीं सोचता हूं कि ये हमारे ऊपर क्या बोलेंगे, अगर बोल भी दिए तो मेरे लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है। अगर हमारे समझाने से वो सही नहीं हो जाएंगे तो उनको टोकने से हम गलत क्यों हो जाए। हमारा काम अगर सही करना है तो उनको टोक देने मात्र से, उनको जलील कर देने मात्र से हम किसी को समझाना क्यों छोड़ देंगे। आपका जो नेचर है, आपकी जो प्रकृति है, वो आप दूसरों के हिसाब से बदल नहीं सकते। आपकी प्रकृति है, फूल का काम है सुगंध देने वाला, वो चोर को भी देगा, वो साधु को भी देगा, कोई ये नहीं है। तो आपका जो नेचर है, जो ये नेचुरल जो आपके अंदर जो गुण है, जो आप उसको अख्तियार करते हो, तो लोगों से प्रभावित होने के, आप मानो तो मानो, नहीं मानो आपका लाइफ है, मुझे क्या। मगर मेरा काम है अच्छी बात बताना, तो मैं बताऊंगा। एक ही आदमी को बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई दूसरा आएगा उसको बताऊंगा, शायद आप नहीं समझे वो समझ जाए। तो ये हमारी कोशिश होती है। लास्ट में आप क्या युवाओं को संदेश दीजिएगा, या जो ऑटो चला रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा, या कहे तो पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि ये उनको अपनी ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए? हम एक चीज़ कहना चाहेंगे बिहार वासियों को कि आप सुखी हैं, समृद्ध हैं, भगवान आपको पैसा दिया है, ये भगवान का अनमोल तोहफा, अनमोल जो है उपहार मिला है आपको, ये बड़े खुशकिस्मत हैं आप। परंतु आप उस पैसे के मद में गरीबों को इग्नोर मत करिए, किसी को कमज़ोर मत समझिए, किसी को कम करके मत आंकिए, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए है। आप उस पैसे से अपने लिए दुआएं खरीद सकते हैं, अपने लिए लोगों के दिलों में स्थान बना सकते हैं। लोगों के दिलों में उस पैसे से नफरत बनाने का काम मत करिए, क्योंकि अगर आप पैसे का गलत उपयोग करते हैं, आप अपना गलत एटीट्यूड अगर प्रोड्यूस करते हैं इस समाज के अंदर, तो आप लोगों के दिलों में नफरत बनाते हैं। लेकिन उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप लोगों के भलाई के लिए उपयोग करते हैं तो लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। और हम ऑटो चालकों से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये समाज है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसेंजर्स ही गलत होते हैं। हमारे बीच के भी लोग, हमारे लोग के अंदर समाज के लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके वजह से भी हम ऑटो चालकों पर ये टैग लगा है, ये बदनामी आई है। हम उन लोगों से भी अंत में ये कहना चाहेंगे कि आप जिस पेशे में हैं, जिस पेशे से आपका परिवार चल रहा है, उस पेशे को बदनाम मत करिए, उस पेशे से गद्दारी मत करिए कि ऑटो चालक ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि आपका नाम नहीं जानता है, आपके परिवार का नाम नहीं जानता है। आप किसी के साथ अगर बुरा बर्ताव करते हैं तो वो यही कहता है कि एक ऑटो चालक ने मेरे साथ ऐसा किया, और इसका इफेक्ट जो है सारे ऑटो चालकों पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ लेवल लगता है कि ऑटो चालक ने गलत किया। आप कोई गंदा काम करते हैं तो एक टैग लाइन पड़ता है। इसलिए मैं ऑटो चालकों से कहना चाहूँगा कि आप काम करिए, ये आपके परिवार का जीने का साधन है। ईमानदारी से आप इस व्यवसाय के साथ काम करिए, आप अपने पैसेंजर्स के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखिए, प्रशासन के साथ जो ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन करिए, और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप संगठित सशक्त बनिए। युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि जो अभी नए नए लोग इसमें आ रहे हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जैसे भी हो एक रोटी कम खाइए, लेकिन इस पैसे को मत चुनिए। आप जो है उस पैसे से आप जो है अपनी पढ़ाई को पूरी करिए। अगर आप इस लाइन को चुनते भी हैं तो इसको बिजनेस के ख्याल से मत चुनिए। हम लोगों ने इसको चुना, हम भुक्तभोगी हैं, मेरे पास अब टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास अभी वक्त है। आप इसको पार्ट टाइम कर करके इस पैसे का उपयोग पढ़ने में करिए और अपना फ्यूचर कहीं और देखिए, इसमें फ्यूचर मत देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपसे मैं हमारा, कैसा लगा हमसे बातचीत करके आपको?
आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हम यही कहेंगे कि आप ग्राउंड लेवल से लोगों की बातों को इसी तरीक़ा से उठाइए और अगर आप इस तरीक़ा से उठाएंगे लोगों को तो आप भी एक दिन समाज में ज़रूर ऊपर उठेंगे। हमारी बहुत बड़ी शुभकामना आपके साथ होगी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ पप्पू जी जुड़े हुए थे, जो कि आप उनकी कहानी को सुने, उन्होंने क्या बताया, बोला उन्होंने कि जिस तरीके से हम रोज धक्के खाते हैं, गाली सुनते हैं, आप 2 पैसा कम कमाइए, लेकिन जो पैसा आप लगाएंगे गाड़ी और ऑटो को खरीदने में, कहीं ना कहीं अगर वो पैसा अपने पढ़ाई में लगाएंगे तो आपकी जीवन जरूर सुधरेगी। तो आज एक कहानी आपको फिर से हमने दिखाया पप्पू जी की, अगली कहानी फिर हम लेकर आएंगे आपके सामने। कैसी लगी हमारी कहानी और पप्पू जी की कहानी आपने सुना, कैसा लगा, प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।